हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु के मिश्रातु को विमान और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं लोहा, एल्यूमिनियम, पारा, तांबा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रयोग विमान और उसके ऑटोमोबाइल इंजन अर्थात कलपुर्जों को बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक तथ्य और है, जैसे कि पारा धातु थर्मामीटर में पाई जाती है। थर्मामीटर को वायुयान के अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है क्योंकि थर्मामीटर में पारा धातु एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम को गला सकती है, जिससे कि विमान क्रैश हो सकता है या नष्ट हो सकता है। इसलिए पारे धातु को या थर्मामीटर को विमान के अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य मानव कान कितनी सीमा तक की ध्वनि सहन कर सकता है? तो ऑप्शन हैं 190 डेसिबल, 220 डेसिबल, 80 डेसिबल, 160 डेसिबल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80 डेसिबल। एक सामान्य मानव कान होता है वह केवल 80 डेसिबल या 80 से थोड़ा ज़्यादा डेसिबल तक ध्वनि सहन कर सकता है। जब जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो सामान्य बोलचाल है, सामान्य बात की जो डेसिबल होती है ध्वनि की, वो 45 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत की जो डेसिबल होती है वो 45 डेसिबल होती है। और 55 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाती है। किसके अंतर्गत दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाती है 55 डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति संबंधी नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किए गए? जो ग्रहों के गति संबंधी नियम थे उस किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो ऑप्शन हैं आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, केपलर, मैक्स प्लांक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केपलर। केपलर के द्वारा जो ग्रहों के गति के नियम थे वो प्रस्तुत किए गए थे केपलर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उभयतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति निकट अर्थात पास की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख सकता है। इस दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन का प्रयोग गैसीय अवस्था के रूप में एक हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन का हम इसका यूज देखें तो इसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। किनको दोस्तों? फलों को पकाने के लिए किया जाता है एब्सिसिक एसिड इसका, एथिलीन का, जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो ऑप्शन हैं कार्पल्स, स्टेप्स, फीमर, टार्सल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स। स्टेप्स मानव कान में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है, थाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति किस प्रकार के रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो इस ऑप्शंस हैं नीला और गुलाबी, लाल और पीला, केवल लाल, लाल और हरा।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा। लाल और हरा इन दो रंगों में भेद नहीं कर पाता है वर्णांधता रोग से ग्रस्त व्यक्ति। वर्णांधता एक ये रोग है ना, एक आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है दोस्तों? आनुवंशिक रोग है, एक जेनेटिक डिसीज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस रोग किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। विषाणु के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का यकृत अर्थात लीवर प्रभावित होता है। क्या दोस्तों? यकृत या लीवर प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है ऑप्शन से नाभिक में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी उपकरण में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है अर्थात प्रोटीन एकत्रित होती है राइबोसोम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है? तो ऑप्शन से डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, सीएनजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोसिन। कैरोसिन का प्रयोग जो जेट हवाई जहाज होते हैं उनमें ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका दोस्तों? कैरोसिन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी चुंबक निम्न में से बने होते हैं? ऑप्शन है स्टील से, स्टेनलेस स्टील से, मृदु लोहा से, तांबा से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृदु लोहा। मृदु लोहा से अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं और स्थायी चुंबक की बात करें तो स्टील से बनाए जाते हैं, इस्पात से बनाए जाते हैं। कौन से दोस्तों? स्थायी चुंबक स्टील से बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन से बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, फिर बढ़ता है और अगला है घटता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घटता है। उच्च पहाड़ों के शीर्षों पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो घट जाता है। इसी कारण से जो ऊंचे पहाड़ होते हैं उन पर खाना बनाना संभव नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव होता है? ऑप्शन से प्रतिलोम, परिवर्धित, ऊर्ध्वशीर्षी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वशीर्षी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति होती है? तो ऑप्शन रस्सो, अनुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसमें पौधा प्रकाश की ओर, इसमें जो पौधे की शाखाएं होती हैं वो प्रकाश की ओर गति करती हैं, जिसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधे के किस भाग से की जा सकती है? तो ऑप्शन है रंध्र, सिराएं, जड़, पत्ती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्र। रंध्र की तुलना मानव में श्वसन तंत्र से की जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।